हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम एक कॉल टू एक्शन बट बॉक्स बनाने वाले हैं, जिसका मतलब होता है CTA बॉक्स, जिससे हम क्या करते हैं कि अपना मैसेज कन्वे करते हैं किसी भी पर्सन को। जो भी हमारा विजिटर होता है उसको हम एक मैसेज, सिंपल सा मैसेज कन्वे करते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि स्टार्ट योर प्रोजेक्ट टुडे, टेक योर वेबसाइट टू द नेक्स्ट लेवल विद मॉडर्न यूआई कंपोनेंट। तो ये एक CTA बॉक्स हो गया। यहाँ पर क्या है कि हम अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि एक हम सिंपल से हेडिंग देते हैं, एक पैराग्राफ देते हैं कि मतलब उसके बारे में थोड़ा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और एक एक्शन बटन देते हैं जहाँ पर क्लिक करने से वो क्या करता है कि एक्शन होना चाहिए। कि जैसे कि हम अगर कॉल चाहते हैं कि वो हमें कॉल करे तो कॉल कर सकता है यहाँ पर, या हम यहाँ पे फॉर्म फिल करा सकते हैं। तो इस तरह से हम एक CTA बॉक्स बनाते हैं। हर वेबसाइट के लिए CTA बॉक्स जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए हम इस तरह का एक CTA बॉक्स बनाते हैं। सिंपल सा CTA बॉक्स किसी भी वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है तो उसको हम इस तरह से बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होगी वो हम देखते हैं अपने कोड एडिटर में। चलिए शुरू करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पर हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक index.html और दूसरी है style.css। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी index.html है इसके साथ में अपनी CSS वाली फाइल को लिंक करेंगे। उसको हम लिंक करते हैं, CSS की फाइल को हमने लिंक किया, क्योंकि CSS की फाइल का नाम है style.css, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज किया style.css। अगर हमारी CSS फाइल का कोई अदर नेम होता तो हम वो यहाँ पर लिखते। ठीक, अब हमें सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले तो एक हम कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर को क्रिएट करने के लिए हम एक डिवीजन लेंगे, उसके अंदर ही हमें एक हेडिंग देनी है जिसमें हम उस मैसेज के बारे में, जो भी हम मैसेज अपना शो कराना चाहते हैं उसके बारे में लिखेंगे। ठीक, तो एक हेडिंग ली, स्टार्ट योर प्रोजेक्ट टुडे। ठीक, ये हमने एक हेडिंग दी। उसके बाद में एक पैराग्राफ लेंगे। पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे कि टेक योर वेबसाइट टू द नेक्स्ट लेवल विद मॉडर्न यूआई कंपोनेंट्स। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड एक मतलब प्रोजेक्ट किसी को स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं कि आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिए। तो हमारा मैसेज भी यही है कि अपनी वेबसाइट पे मॉडर्न यूआई कंपोनेंट्स का यूज करके अपनी वेबसाइट को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। ठीक, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इस तरह से अपना मैसेज कन्वे किया। और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि अगर कोई वहाँ पर, अब उसने मैसेज तो देखा बट वो किस तरह से उसको मतलब वहाँ पर पहुँचे, किस तरह से मैसेज मैसेज जो आपने दिया है उसके बाद में अगर कोई सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वो उस जगह पे कैसे पहुँचे कि वो आपसे कांटेक्ट कर सके या आपके मतलब आपके थ्रू स्टार्ट कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक बटन देना होगा। बटन में हम क्या कर सकते हैं कि कोई अपना फॉर्म बना सकते हैं, फॉर्म को लिंक कर सकते हैं उस बटन से, या किसी डोमेन से, या कुछ भी अपना जो भी हमें अपना जिस अकॉर्डिंग हमें करना होता है उस अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ठीक, वो चीज़ एक अलग हो जाएगी। बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सिंपल सा कार्ड बना रहे हैं। तब यहाँ पर क्या करेंगे कि एक हम एक्स लिंक ले लेंगे। ठीक, लिंक से भी बना सकते हो या आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि बटन बना सकते हो। बट हम क्या करेंगे कि जो एंकर टैग है उसको ही बटन में कन्वर्ट कर देंगे CSS की हेल्प से। ठीक, एक हमने बटन दिया, इसमें अभी के लिए हमने इसकी जो लिंक है वो ब्लॉक कर रखी है हैज के थ्रू। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है कि गेट स्टार्टेड। जैसे ही कोई यहाँ पर क्लिक करता है मतलब गेट स्टार्टेड, वो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा HTML। अब हम CSS में चलते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसका एक प्रीव्यू देख लेते हैं। ठीक, अगर इसका प्रीव्यू हम साइड में देखते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, बस सिंपल सा ये लिखा हुआ आ जाएगा। इसे क्लोज करते हैं। ठीक, अब हम अपनी CSS की फाइल पे आते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पैडिंग ले रहा है, तो उस पैडिंग को हमें जीरो करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सिलेक्टर जो हम स्टार से लिखते हैं उसका यूज करके
जो पैडिंग है उसको क्या करेंगे कि 0 करेंगे, पैडिंग 0 की। ठीक, उसके बाद मार्जिन को 0 किया, ये बिल्कुल जो भी मार्जिन था एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा था वो चला गया। उसके बाद बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि जो हमने बॉडी है बॉडी टैग के अंदर इसे लिया है, और हाँ यहाँ पर एक हम क्लास दे देंगे, क्लास दे देंगे CTA बॉक्स। ठीक, इससे हमने क्लास दे दिया CTA बॉक्स। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने बॉडी, बॉडी को हम क्या करते हैं कि बैकग्राउंड कलर एक देते हैं, बैकग्राउंड कलर दिया। उसके बाद में क्या करेंगे कि टेक्स्ट डिस्प्ले जो है वो फ्लैक्स, जो भी टेक्स्ट है उसको हम सेंटर में लाना चाहते हैं अभी के लिए फिलहाल, तो सेंटर में लाने के लिए डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक, जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर, जिससे हॉरिजेंटली सेंटर में हो गया, बट हमें वर्टिकली भी सेंटर में लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अलाइन आइटम सेंटर। बट इस सेंटर में नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पर उसको हाइट नहीं डिफाइन किया, तो उसके लिए हम हाइट डिफाइन कर देंगे, हाइट 100 VH। बट जब CTA बटन बनाओगे तो आप CTA बॉक्स बनाओगे तो आपको जो भी हाइट चाहिए होगी उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि 200 पिक्सल 400 पिक्सल जितने में भी आपका CTA बॉक्स रहना है। ठीक, तो उस तरह से आप डिफाइन कर दोगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर क्लास दिया था, क्लास दिया था CTA बॉक्स, तो हम CTA बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, CSS में। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका कलर चेंज कर लेंगे, कलर जो है वो वाइट करते हैं, कलर वाइट। ठीक, जिससे हमें ये शो होने लगे। उसके बाद में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जो भी टेक्स्ट है वो सेंटर में अलाइन हो जाए। ठीक, उस और आगे चलते हैं, बॉक्स शैडो अब हम यूज करेंगे। जो इसका हम बॉर्डर बना रहे हैं वो बॉक्स शैडो से, क्योंकि अगर हम बॉर्डर देते तो वो ब्लर टाइप का नहीं रहता, हमें ब्लर टाइप का चाहिए, तो इसलिए हम बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो अगर हम 2 पिक्सल और 2 पिक्सल देते हैं तो ये क्या हुआ कि ये मतलब दो साइड से हमारे पास शैडो आई। ठीक, अगर माइनस में इसे दे दें तो इसका अपोजिट बन जाता है, तो हम क्या करेंगे कि ये दिया हमने बॉक्स शैडो। अब इसको ब्लर करने के लिए यहाँ पर हम 6 पिक्सल का ब्लर ऐड करते हैं, जिससे कि ये हल्का सा ब्लर भी ऐड हुआ, जो ऊपर भी हमें हल्का सा शो हो रहा है। बट हमें इस तरह से नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जो है वो चारों साइड में एक जैसा होना चाहिए। ठीक, तो अब हम यहाँ पे जिस भी कलर की हमें शैडो चाहिए वो हम कलर ले लेते हैं। ठीक, अब तो ये यहाँ पे आ जाएगा वन टाइप की। ठीक, बट हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर इस तरह से आएगी। ठीक, अगर हम यहाँ पे एक कलर लेते हैं तो वो एक इसी टाइप से आएगी, बट हमें क्या है कि यहाँ पर हमने कामा लगा दिया इसीलिए ये नहीं आ रही, क्योंकि हम एक दूसरी भी प्रॉपर्टी देने जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि जिस तरह से यहाँ पर इस तरह से आ रही है, ठीक, इसी की अपोजिट अगर हम बना दें तो वो इवन हो जाएगा, दोनों साइड से इक्वल हो जाएगी। ठीक, तो अपोजिट इस तरह से बनाएंगे, कलर दिया, उसके बाद -2 पिक्सल, यहाँ पर हमने 2 पिक्सल लिया था तो इसी को -2 पिक्सल। क्या करना है कि सेम इसी को कॉपी कर लो आप, और वो कामा लगाने के बाद में कर दो, बट वहां पे वैल्यूज को क्या करोगे, माइनस में कर दीजिए, ओनली ब्लर को छोड़ के। ठीक है, -2 पिक्सल और ब्लर जो है वो 6 पिक्सल का ही रहेगा, वैसे सेम टू सेम। तो इस तरह से हमारे पास एक बॉक्स सेड मतलब एक शैडो आ जाएगी, बॉक्स शैडो। ठीक, और यहाँ पे कलर दे सकते हो, कलर दोगे तो वो जिस भी कलर की आप चाहो उस कलर की ऐड कर सकते हो, हमने यहाँ पे वाइट कलर की ऐड की तो इस तरह से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो इसके कॉर्नर्स हैं वो थोड़ा शार्प हैं, और यहाँ पर जो इसके अंदर टेक्स्ट है वो बिल्कुल चिपका हुआ है, तो हम यहाँ पे पैडिंग ले लेंगे, पैडिंग 20 पिक्सल, जिससे ये थोड़ा दूर हो गया। और कॉर्नर्स जो हैं उनको राउंडेड करने के लिए बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल की ले ली, तो ये कॉर्नर्स जो हैं वो थोड़ा राउंडेड हो गए। ठीक, इसके बाद में क्या करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया था, CTA बॉक्स जो था उसके अंदर H2 लिया था, H2 को हमने सिलेक्ट किया, इसका हमने फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया 30 पिक्सल, और ये बिल्कुल चिपके हुए हैं पैराग्राफ और ये हेडिंग। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे कि हेडिंग में थोड़ा बॉटम में, इसके बॉटम में एक मार्जिन ऐड कर देंगे, मार्जिन ऐड करेंगे तो क्या 10 पिक्सल, तो ये थोड़ा अपने नीचे थोड़ा स्पेस ले लेगा, मार्जिन बना लेगा पैराग्राफ से।
इसी तरह से हम पैराग्राफ में सेट कर देंगे कि पैराग्राफ, और पैराग्राफ में फॉन्ट साइज कितना हो 20 पिक्सल, और उसके नीचे भी मार्जिन हो जाए 10 पिक्सल का। तो वो इस तरह से हो गया। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा है कि जो हमने लिंक ली थी वो एंकर टैग बचा है। तो एंकर टैग को हम किस तरह से, एंकर टैग को सिलेक्ट किया, सीटीए बॉक्स के अंदर जो एंकर टैग है उसको हमने सिलेक्ट किया। अब उस पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो उसके अंदर नीचे आ रही है, जैसे लाइनिंग आ रही है, ये डेकोरेशन है, इसको हमें हटाना है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन को हम नन करते हैं, जिससे वो लाइनिंग चली जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कलर जो है हम वाइट कर देंगे, जिससे हमें शो होने लगे। अगर आप दूसरा कलर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। अगर हेडिंग का आप कलर चेंज करना चाहो, हेडिंग का कलर कोई दूसरा अगर ऐड करना चाहो तो हेडिंग में कर दीजिए। अगर पैराग्राफ का कलर चेंज करना चाहो, पैराग्राफ का चेंज कर सकते हो। बटन का चेंज करना चाहो तो बटन का कलर चेंज कर दिया, और बटन का जो बैकग्राउंड है वो हम किसी भी कलर का ले सकते हैं। ठीक, अब बैकग्राउंड हम लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, बैकग्राउंड कलर लिए। बट अभी क्या है कि इसमें कोई पैडिंग तो है नहीं, तो हम यहाँ पे पैडिंग ऐड करें। पैडिंग टॉप से हमें 10 पिक्सल चाहिए, टॉप और लेफ्ट और राइट से हमें 20 पिक्सल चाहिए। तो इस तरह से आ जाए। अभी क्या है कि ये देखो बिल्कुल ऊपर चिपक सा गया है, तो इसको हम क्या करेंगे कि डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं, जिससे ये पूरे में हो जाएगा 100% विड्थ में। क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है कि जो भी पेरेंट की हाई विड्थ होती है उसके 100% को कवर करता है ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो हमें ब्लॉक नहीं चाहिए, हमें इनलाइन ब्लॉक करना है, इनलाइन ब्लॉक, जिससे सेंटर में रहेगा। और इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा राउंडेड कर सकते हैं। राउंडेड फॉन्ट साइज हम यहाँ पे दे देते हैं, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। और दूसरा क्या करते हैं, जब भी हम इसके ऊपर हॉवर करें, हॉवर करने पे हमें क्या होना चाहिए कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। ठीक, अब जैसे इसके ऊपर हॉवर करते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक, इसी तरह से इसमें हम एक ट्रांजिशन ऐड कर देंगे। ट्रांजिशन ऐड कर दिया 0.3 सेकेंड, और आल जितने भी ट्रांजिशंस हैं वो 0.3 सेकेंड में होने चाहिए। ठीक, ये हमारा इस तरह से एक स्मूथ सा ट्रांजिशन आ चुका है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम ये होगी, प्रॉब्लम ये होगी जब भी हम बहुत छोटी स्क्रीन पे होंगे तो ये बिल्कुल चिपक जाएगा, इसकी साइडें हैं वो चिपक जाएंगी। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पे बचते हैं। या तो हम बॉडी को पैडिंग दे दें, जो बॉडी है उसको पैडिंग दे दें, या तो हम क्या करें कि सीटीए बॉक्स को मार्जिन दे दें। तो हम क्या यहाँ पे करने वाले हैं, जो हमारी बॉडी है उसी को हम पैडिंग दे देंगे 20 पिक्सल की, जिससे कि अब हम कितनी भी छोटी स्क्रीन पे जाएं वो 20 पिक्सल की पैडिंग हमेशा बनी रहेगी, 20 पिक्सल का स्पेस हमेशा रहेगा। जैसे यहाँ पे हम कितनी भी लार्ज स्क्रीन पे जाएं, ठीक, और अगर यहाँ पे कितनी भी छोटी स्क्रीन पे जाएं वो साइड में जो 20 पिक्सल का है वो स्पेस हमेशा रहेगा। अदरवाइज क्या होता था कि ये बिल्कुल चिपक जाता था। ठीक, और अगर आप चाहो कि मतलब हमें चाहिए कि हम कार्ड को इस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं कि वो ऑलवेज इस टाइप से हमें शो हो, तो एक वहाँ पे विड्थ आप दे सकते हो। और ये चाहो कि मान लो यहाँ पे तो हमारे पास कंटेंट कम है, अगर यही कंटेंट हमारे पास 2 या 3 लाइन का होता तो क्या होता कि जो हमारा बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता, बहुत ज़्यादा विड्थ तक जाता, ठीक। तो उसको हम किस तरह से कवर कर सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसी को हम कॉपी करके थोड़ा बड़ा कर देते हैं। कॉपी करते हैं तो वो प्रॉब्लम हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम होगी। जैसे इसको हमने कॉपी किया, इसी को हमने पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास कंटेंट हो गया है ज़्यादा। ठीक, कंटेंट जब ज़्यादा हो गया, जब हम इस तरह से करेंगे तो ये देखो कवर कर रहा है, पूरा कवर कर रहा है। बट हम चाहते हैं कि हमारे बॉक्स की जो विड्थ है वो उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमने CTA बॉक्स बनाया है उसको मैक्सिमम विड्थ दे देंगे कि मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल। अब ये क्या होगा कि 600 पिक्सल से ज़्यादा मैक्सिमम विड्थ नहीं लेगा, चाहे हमारी स्क्रीन साइज कुछ भी हो, बट वो 600 पिक्सल तक ही जाएगा। जो बॉक्स का साइज है वो 600 पिक्सल से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसे थोड़ा
हम बढ़ाते हैं, देखो 600 पिक्सल से ऊपर नहीं जा रहा है। जैसे कि अगर हम 300 पिक्सल दे दें तो 300 पिक्सल, 400 पिक्सल जितना भी दे दें उससे ऊपर नहीं जाएगा, उससे नीचे तो आएगा बट उससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर हम यहाँ पे विड्थ को फिक्स कर देते तो ये विड्थ फिक्स होती, इसलिए हमने फिक्स ना दे के हमने मैक्सिमम किया है कि मैक्सिमम विड्थ उसके ऊपर जाए ना जाए, बाकी अपने विड्थ जो है कंटेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। ठीक, तो इस तरह से हमने एक CTA बॉक्स बना लिया। इसको आप किसी भी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हो इस तरह का बॉक्स बना के। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।